प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 के लिए अभ्यास 6.3 लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। कोई भी संख्या आपको दी जाए तो उसका यदि वर्गमूल ज्ञात किया जाए तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आने की संभावना है। तो इसमें आपको यहाँ ध्यान देना है, पहली संख्या है 9801। तो देखिए दी गई संख्या में इकाई का अंक 1 है, अतः वर्गमूल में इकाई का अंक देखिए दी गई संख्या में इकाई का अंक, यहाँ इकाई का अंक क्या है? 1 है। ये संख्या दी हुई है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो 1 किसको गुणा करने पर आता है? 1 गुणा 1 करने पर 1 आता है, और 9 गुणा 9 करने पर भी इकाई का अंक क्या आता है? 1 आता है। तो इकाई का वर्गमूल इसका ज्ञात करेंगे, तो वर्गमूल में इकाई का अंक 1 अथवा 9 की संभावना है। तो वर्गमूल में इकाई का अंक 1 अथवा 9 आने की संभावना है, क्योंकि यहां भी तो संभावना ही पूछी है। आपको इसी प्रकार से इसको करना है। 99,856 यहाँ दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या है? 6 है। किसको गुणा करने पर 6 आता है? एक तो 4 गुणा 4 करने पर 6 आता है, एक 6 गुणा 6 करने पर 36, उसमें भी क्या आता है? इकाई का अंक 6 आता है। तो इसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आने की संभावना है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 4 अथवा 6। लिखना ऐसा ही है, दी गई संख्या में इकाई का अंक 6 है, अतः वर्गमूल में इकाई का अंक 4 अथवा 6 आने की संभावना है। यहाँ देखिए 9,98,001 इकाई का अंक क्या है? इसमें 1 है। यहाँ इकाई का अंक 1 है, तो इसका यदि हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो कौन सा अंक आने की संभावना है? 1 आ गया। तो या तो 9 गुणा 9 करते हैं तो 81 में इकाई का अंक 1 आता है, या 1 गुणा 1 करते हैं तो इकाई का अंक 1 आता है। तो इसमें क्या आएगा? इकाई का अंक वर्गमूल में इकाई का अंक 1 अथवा 9, 1 अथवा 9, 1 अथवा 9 आने की संभावना है। ये आपको लिखना पड़ेगा। दी गई संख्या में इकाई का अंक 1 है, अतः वर्गमूल में इकाई का अंक 1 अथवा 9 आने की संभावना है। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या हो, यदि इसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसके वर्गमूल में, इसके उत्तर में, यानी वर्गमूल ज्ञात करें जो उत्तर हो जाएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ आप देख लीजिए इकाई का अंक क्या है? 5। इकाई का अंक क्या है? यहाँ 5 है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस संख्या को उतने से गुणा करने पर 5 आता है। 5 गुणा 5 करने पर 25, यानी 5 ही प्राप्त होता है, और कोई संख्या नहीं है। उस संख्या को उतने से गुणा करने पर जो इकाई का अंक 5 आए तो 5 ही है केवल। 5 गुणा 5 करोगे तभी 25 आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। अतः दी गई संख्या में इकाई का अंक 5 है, तो वर्गमूल में इकाई का अंक 5 होगा। इसमें केवल एक ही संख्या है, 5 आएगा। ठीक है। तो आपको क्या है कि यहाँ संख्या देखनी है। यहाँ 1 है,
तो 1 गुणा 1 करने पर 1 आता है और 9 गुणा 9 करने पर 1 आता है। 6 है, 6 गुणा 36, 6 का कब आता है? 6 गुणा 6 करने पर आता है। ये 4 गुणा 4, 4 चौक 16, तो इकाई अंक 6 आता है। यहाँ 1 है तो 1 अथवा 9, यहाँ 5 है तो 5 करने पर इकाई अंक क्या आ गई? दी गई संख्या में इकाई अंक 5 है अथवा वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। आपको इस प्रकार से लिखने हैं और उनको हल करने हैं। प्रश्न नंबर 2, बिना गणना किए वह संख्या बताओ जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको उसका वर्गमूल भी ज्ञात नहीं करना है और आपको यह बताना है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं। तो पूर्ण वर्ग संख्या वह होती है जिसमें इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5 या 5, 6 या 9 होता है। इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो ये आपको ज्ञात करना है कि बिना गणना किए वह संख्या बताओ जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 153 है पहला प्रश्न, 153। तो इकाई का अंक क्या है इसमें? 3, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दी गई संख्या में इकाई का अंक, दी गई संख्या में इकाई का अंक 3 है, अतः दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि ये संख्या आ जाएंगी 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग है, और इनके अलावा और कोई संख्याएं आएंगी तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। इसमें इकाई अंक क्या है? 7 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें क्या है? इकाई अंक 8 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें इकाई अंक क्या है? 1 है, तो यहाँ लिख दो पूर्ण वर्ग संख्या है। दी गई संख्या में इकाई का अंक 1 है, अतः दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, अगर इकाई के स्थान पर ये अंक आ जाते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर इनके अलावा और कोई अंक आता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 7 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिखना इस प्रकार से है। इन चारों में 1, 2, 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, केवल ये संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या आया? इसमें 1 आया है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ मैं आपके लिए बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सिखा रहा हूँ। तो बार बार घटाने की विधि में क्या है कि सभी विषम संख्याएं घटाई जाती है। क्या घटाया जाता है? अभाज्य संख्याएं घटाई जाती है। तो देखिए कैसे घटाओगे आप। तो बार बार घटाने की विधि है, देखो सबसे पहले नंबर 1, संख्या 100 का वर्गमूल। तो यहाँ सबसे नंबर 1 डालोगे आप। ये तो प्रश्न हो गया आपका। 1 नंबर 100 - 1 बराबर 99। जो शेष बचा है उसको यहाँ लिखोगे। नंबर 2, 99
-3 बराबर 96। अर्थात आप यहाँ विषम संख्याएं घटाएंगे। क्या घटाएंगे? विषम संख्याएं। नंबर 3 96 - 5 बराबर 91। नंबर 4 91 - 7 बराबर 84। नंबर 5 84 - 9 बराबर 84 में 14 में से 9 गए 5 75। नंबर 6 75 - 11 बराबर 64। नंबर 7 64 - 13 बराबर 51। 8 51 - 15 बराबर 51 में से आपको 15 घटाना है 36। 9 36 - 17 बराबर 19। और 10वां 19 - 19 बराबर 0। यहाँ आपको ध्यान देने की बात है, सबसे पहले संख्या लिखनी है और संख्या में से क्रमशः विषम संख्या घटानी है। नंबर 1 घटाना है 99 99 - 3 96 96 - 5 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये सारी विषम संख्याएं हैं। क्या है? विषम संख्या है। तो अब आपको यहाँ देखना है कौन से नंबर पर 0 प्राप्त हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें नंबर पर 0 प्राप्त हुआ है। अर्थात 100 का अंडर रूट 10। तो ये बार बार घटाने की विधि है। क्या है? बार बार घटाने की विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। इसी प्रकार 169 का आपको करना है। तो इसी प्रकार आप घटाओगे। यहाँ 100 की जगह क्या लिखोगे? 169 169 - 1। फिर जो उत्तर आएगा शेष बचेगा उसको आगे रखोगे -3। फिर जो शेष बचेगा उसमें से -5। इस प्रकार से घटाते जाओगे। यदि आपने सही घटाया है, सही निकाला है, तो एक अंतिम अंक ऐसा आएगा जिसमें आपको 0 बचेगा। तो वो कौन से नंबर पर आया है उसको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पर आएगा जो इसमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, तो 169 का वर्गमूल 13 आ जाएगा, 13वां स्थान पर। तो इस प्रकार से आप इसका दूसरा क्वेश्चन 169 का वर्गमूल आप स्वयं निकाल करके हल करके देखोगे। तो मैंने आपको बताया क्या घटाना पड़ता है। विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं घटानी पड़ती है। इस प्रश्न को देखते जाइए। यहाँ संख्या माइनस पहली विषम संख्या बराबर जो शेष बचा है वो, फिर जो शेष बचा है उसको आगे लिखेंगे, फिर नंबर 2 विषम संख्या घटाओगे, फिर यहाँ शेष बचा है उसको आगे लिखोगे, फिर नंबर 3 की विषम संख्या। इस प्रकार से आप घटाते चलोगे। प्रश्न नंबर 4, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपने पिछले प्रश्न में बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात किया था। अब आपको घटाना अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कराते हैं। तो
तो अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। यहाँ पहला प्रश्न है 729, ये प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, 729 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का आपको इसमें भाग देना है। तो छोटी से छोटी संख्या 2, तो 2 का भाग इसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है। तो अंकों का योग 9 और 2 11 और 7 18, अर्थात इसमें 3 से भाग जाइए। तो 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का जाता नहीं है। 3 और 4 7 2 9, 3 का भाग जाता है। 3 7 3 8 24, 3 एकम 3। फिर हम 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 का भाग देंगे, 3 में 27। फिर 3 का देंगे, 3 तिया 9। फिर 3 का देंगे 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अब यहाँ देखोगे संख्या 729 और 729 का अभाज्य गुणनखंड देखो कौन कौन से हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 3 क्या आए थे गुणा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से उनके गुणजों को आप लिखोगे। अब आपको क्या है कि इन जो इनके गुणज आए हैं उनमें से आपको क्या करना है, 2 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। इनके जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं उनमें 3 3 का 2 संख्याओं के क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो एक जोड़े में से आपको एक संख्या लेना है। 3 3 का 2 हो गया, उसमें से एक संख्या लेनी है 3 गुणा इन दोनों में से क्या लेनी है, एक संख्या 3 गुणा इन दोनों में से क्या लेना है 3। अब इनको आपको गुणा करना है। 3 तिया 9, 9 ती 27। 729 का अंडर रूट, ये वर्गमूल का निशान है, बराबर 27। 729 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ आपको, 27 प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये 400 है, तो आपको 400 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 400 ये तो संख्या है, 400 में 2 का भाग दोगे 200, 200 में 2 का भाग दोगे 100, 100 में 2 का भाग दोगे 50, 50 में 2 का भाग दोगे 25, 25 में 5 का भाग दोगे 5, 5 में 5 का भाग दोगे 1। यहाँ 400 बराबर इसके गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो कितने बार आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ ध्यान रखने की बात होती है, जब हम इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं और वर्गमूल यदि दिया हुआ है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो जो गुणनखंड हैं वो युग्म के रूप में आएगा। या तो 2 आएंगे, या 4 आएगा, या 6 आएगा, जोड़ा। 2 का अगर 2 का भाग जा रहा है तो 2 बार तो कम से कम जाएगा ही, या फिर वो 4 बार जाएगा, या फिर वो 6 बार जाएगा। 3 का भाग दिया है तो 3 का भाग ये नहीं कि 1 बार ही जाएगा, तो 3 का भाग या तो युग्म में जाएगा, 2 बार तो जाएगा ही जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा। फिर 3 बार अगर चले गया तो वो 4 बार जाएगा निश्चित रूप से। तो ये देखिए जोड़ा बनाते हैं, 1 2 2 2 संख्याओं का। एक जोड़ा में से एक संख्या 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 2 4 4 5 20। तो गुणा करते हैं पर क्या प्राप्त होता है, 20। तो 400 का वर्गमूल अंडर रूट 20, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 1796, तो हम यहाँ संख्या है 1796, तो 1796 का 1764 का वर्गमूल ज्ञात, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या 2 का भाग दीजिए, इकाई का अंक 4 है, 2 अंठा 16,
2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दीजिए, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर 3 का दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, फिर 3 का भाग दीजिए, 3 चौक 12, 3 में 27, फिर 7 का दीजिए, 7 7 1, तो 1764 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, ये जोड़े बन गए। तो 2 एक जोड़ा में से 1 2, फिर 3, फिर 7, इनको क्या करना है, गुणा करना है। 2 3 6, 6 7 42, तो संख्या क्या है 1764 का अंडर रूट बराबर 42। इस प्रकार से हम इनको प्राप्त करेंगे। तो आज की वीडियो में केवल मैं आपके लिए इतने ही गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर रहा हूँ। उसके बाद में अगले वीडियो में हम अगले सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।